जय कल्याण। महादेव कल्याण करे, महादेव 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 महादेव कल्याण करे। महादेव। श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवर आज का कल्याण धारा। हम एक बीज केंद्र बिंदु कल्याण, हम एक बीज केंद्र बिंदु कल्याण। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पहले सभी को जय कल्याण और आपके कर्तव्य के साथ में एक बार फिर से जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राय और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है कि नहीं? अघोर मंत्र क्या है? कल्याण है कि नहीं? जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये सतयुग महामंत्र है और इस मंत्र के आधार पे चलने से हमारे चलने की जो विधि बनती है वो सत्य के ऊपर आधारित हो जाता है और हम सब सतयुग में प्रवेश होते चले जाते हैं, है ना? फिर हमारा जीवन धन्य हो जाता है। जय कल्याण, जय कल्याण। आज का कल्याण धारा हम एक बीज और केंद्र बिंदु, हमारा केंद्र बिंदु कल्याण है कि नहीं? हम एक बीज, हमारा केंद्र बिंदु कल्याण। देखिए, हम ये जो इस रूप से जो शरीर जो दिख रहा है, इस शरीर की शुरुआत एक बीज से हुई थी। बीज है कि नहीं? एक बिंदु से हुई थी, उसका नाम बीज है। जहाँ से हमारी शुरुआत है वहाँ पे वो बीज था और उस बीज से हम तैयार हुए, है ना? और हमारी उस बीज का केंद्र बिंदु क्या है? उस बीज का केंद्र बिंदु जो है कल्याण है। कल्याण। हम जो ये रूप पाए हैं, है कि नहीं? और इस धरती लोक पे जो यहाँ हम आए हैं, हमारा केंद्र बिंदु में बैठा है वो है कल्याण। कल्याण, कल्याण बैठा है कि नहीं? कल्याण बैठा है। मतलब हमारा उद्देश्य कल्याण है कि नहीं? देखिए, जो बीज है उससे हम तैयार हुए। हमारी शुरुआत बीज से हुई थी, है कि नहीं? और वो बीज का गुण क्या है? वो बीज का गुण है कि वहां से सत्य प्रकाश हो रहा है, सत्य प्रकाश हो रहा है कि नहीं? वो सिर्फ सही ही बताता है। जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म में हमें सही का जो बोध होते रहता है कि ये कार्य सही है, ये कार्य सही है, ये कार्य सही है ना? अगर कोई गलत कार्य हो रहा है तो भी वहाँ पे बताते रहता है कि ये कार्य गलत है, ये कार्य गलत है कि नहीं? मतलब हमारे केंद्र बिंदु में से जो प्रकाश हो रहा है ना? वो प्रकाश जो है वो क्या है? वो है उस प्रकाश से सिर्फ सत्यता का प्रकाश हो रहा है ना? इस बीज से जो हम शरीर रूपी मानव के रूप में इस धरती के ऊपर जो हम यहाँ विराजमान हैं, है कि नहीं?
और हमारे केंद्र बिंदु से जो प्रकाश हो रहा है, वो जो प्रकाश हो रहा है सतता की प्रकाश हो रही है। हमें अपने कर्मों पे प्रत्येक क्षण सतता की प्रकाश होते जा रही है कि आप ये जो कर्म कर रहे हो ये सही कर रहे हो और ये जो कर्म कर रहे हो ये गलत है। ये प्रकाश हो रही है कहाँ से? वो बीज से, है कि नहीं? तो जो ये बीज से प्रकाश हो रही है वो प्रकाश जो है हमारा केंद्र बिंदु स्थान है। केंद्र बिंदु स्थान, वहाँ केंद्र बिंदु स्थान पे क्या चीज है? सिर्फ सतता की प्रकाश है। सत्यता की प्रकाश है। सतता की प्रकाश है कि नहीं? और वही स्थान पे हमारा चलना है ना, सुखद अनुभूति होगी, है ना? सुखद अनुभूति है कि नहीं? क्योंकि हम मानो जीवन जो हम पाए हैं ये हमारा अनुभूति प्राप्त करने के लिए ही पाए हैं, है कि नहीं? क्या अनुभूति? सुखद अनुभूति। और सुखद अनुभूति कहाँ है? सुखद अनुभूति हमारे केंद्र बिंदु में है। जो केंद्र बिंदु से जो प्रकाश हो रहा है कि ये सतता की जो हमें बताया जा रहा है प्रत्येक क्षण कि ये जो है सो तुम जो कर्म कर रहे हो ये तुम्हारा कर्म जो है सत कर्म है ना? और जो वहां से बताया जा रहा है कि ये जो सत कर्म है उस कर्म के ऊपर आपकी चलने की शैली अगर बनती है कि नहीं, तो आप सुखद अनुभूति में रहेंगे और आप केंद्र बिंदु को समझ चुके हैं कि एक केंद्र बिंदु से सिर्फ प्रकाशित यहाँ से कल्याण ही होता है, सबके लिए अच्छा सोच ही होता है और वहाँ से कोई चीज प्रकाश नहीं होता, वहाँ से सिर्फ सतता प्रकाश होगी, है ना? और वो सतता क्या है? वो सत्ता है कि हमें भान होते रहेगा कि ये जो हम कर्म कर रहे हैं ये कर्म जो है सही है कि नहीं? तो जो केंद्र बिंदु से जो प्रकाशित हो रहा है उस चीज को आप धारण कर लिए और अपने जीवन में उतार लिए तो आप सत्कर्मी हैं, तब आप सत्कर्मी हैं, है ना? नहीं तो आप सत्कर्मी नहीं, कुकर्मी हैं। आपके द्वारा जो भी कार्य होंगे, है ना, आपके द्वारा जो भी कर्म होंगे वो सब केंद्र बिंदु से जो प्रकाश हो रहा है उसको आप धारण करके नहीं चल रहे हो, है ना? यही कारण है कि आपकी स्थिति कुकर्मी में विराजमान हो गया है। सत्य कर्म को आप धारण नहीं कर पा रहे हो और आपके चलने की जो मार्ग तय है वो मार्ग जो है केंद्र बिंदु से जो चीज प्रकाश हो रहे हैं उसको अवॉइड करते हुए आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो। ये जो है आपको परेशानी का जड़ उत्पन्न करेगा, जड़ होगा, है कि कोई कहता है कि जड़ है, तो आप परेशानी में ही जीवन व्यतीत करोगे और हम परेशानी में जीवन व्यतीत करने के लिए, है कि नहीं, इस बीज रूपी शरीर हम नहीं पाए हैं। हम तो ये जो शरीर यहाँ पाए हैं वो शरीर से हम केंद्र बिंदु में स्थापित होने के लिए पाए हैं। जब हम केंद्र बिंदु में स्थापित हो जाएंगे तब हमें जो केंद्र बिंदु से प्रकाशवान हो रहा है, क्या प्रकाशवान हो रहा है? सत्ता की कि ये जो कर्म कर रहे हो ये सत्य कर्म है और उस चीज को धारण करके चलने का नाम इस सत्कर्मी है, सत्कर्मी है। अगर उस चीज को आपके द्वारा धारण नहीं हो पा रहा है ये आपका परेशानी कहलाएगा और इस स्थान पे आप विचलित जीवन जियोगे, है नहीं? निर्णय आपकी
केंद्र बिंदु से जो हो रहा है वहाँ पे आप स्थापित न रह करके और विचलित मार्ग से आप आगे बढ़ते जाओगे और अपने जीवन को नरकमय स्थिति में विराजमान करके और भोगोगे, है कि नहीं? तो हमें जो है केंद्र बिंदु को देखते हुए, है ना, वहां से जो प्रकाशवान सत्ता की हो रही है उसे अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारा जीवन का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए, है कि नहीं? जब इस मार्ग पे आप आगे बढ़ेंगे तब आप अपने आप को समझेंगे कि हम वो बीज हैं, है कि नहीं, जिससे ये शरीर प्राप्त हुआ है और हम जो सोचेंगे वही घटित होते चला जाएगा। लेकिन कब? जब हमारा केंद्र बिंदु जो है, जहाँ से कल्याण प्रकाशित हो रहा है, जहाँ से सतता प्रकाशित हो रहे हैं, जहाँ से हमारे कर्मों के प्रत्येक कदम पे हमें बताया जा रहा है कि ये जो है सो तुम्हारा कर्म सत्य ही है और उस चीज को धारण करके चलने का नाम हमारा मानवता का रूप ग्रहण है। अगर इस मार्ग पे हम अगर चलते हैं तो हमारा जीवन धन्य है, धन्य है। और इस मार्ग पे अगर हम नहीं चलते हैं तो आप कुकर्मी हो, सत्कर्मी नहीं हो, क्योंकि आपका जो केंद्र बिंदु है वहां से कल्याण प्रकाशित हो रहा है। और कल्याण प्रकाशित होना मतलब सत्ता के आधार पे सब मार्ग को तय करना, है कि नहीं? और उस मार्ग पे तय करते हुए चलना मतलब सत्कर्मी। और अगर केंद्र बिंदु की प्रकाशवान की तरह आप नहीं चल पा रहे हो तो आप कुकर्मी। इसीलिए हमारे जीवन में प्रथम कर्तव्य बनाना चाहिए कि हमारा जो केंद्र बिंदु कल्याण है, उस मार्ग पे हमें चलना है। तो कहेंगे गुरुदेव लोग क्यों नहीं चलते हैं, है ना? सबके केंद्र बिंदु से तो प्रकाशित हो रहा है। क्या प्रकाशित हो रहा है कि बेटा ये जो तुम काम कर रहे हो ये सही है। तो उसी चीज को धारण करके सभी मानव आगे क्यों नहीं बढ़ते? इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं कि सत्पुरुष का दर्शन नहीं हुआ है किसी को, है कि नहीं? अगर सत्पुरुष की दर्शन होगी तभी आप अपने केंद्र बिंदु के ऊपर स्थिर हो सकते हो, है ना? तो सतगुरु कहने का अर्थ है कि जो अपने केंद्र बिंदु को जान चुका हो, समझ चुका हो और उसी मार्ग पे चलता हो, वही है सतगुरु, है ना? वो सतगुरु का दर्शन मात्र से आप भी केंद्र बिंदु पे स्थापित हो जाएंगे और आपका भी चलना सत्य जो प्रकाश हो रहा है उसके ऊपर आधारित हो जाएंगे और आप मानव भगवान के रूप में इस संसार के ऊपर कार्य करेंगे जो कल्याणात्मक होगा, जो सभी के लिए अच्छा लगेगा, है कि नहीं? आपके सोच से, आपकी दर्शन से ही मात्र लोगों में कल्याण होना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो केंद्र बिंदु से सत्य का प्रकाशित हो रहा है, कल्याण की प्रकाशित हो रहा है, वो सतगुरु के दर्शन से आप भी उस बिंदु स्थान पे रुक करके वो सतगुरु के जैसे आप भी अपने कर्मों को संलग्न कर मार्ग पे चल दिए। ये हमारा जो है प्रथम कर्तव्य जीवन में बनाना चाहिए कि हम भी इस मार्ग पे आगे चलेंगे, है कि नहीं? और सत्कर्मी बनेंगे, सत्कर्मी, है कि नहीं? सत्कर्मी मतलब
हमारे केंद्र बिंदु से जो प्रकाश हो रहा है वही हम लागू करेंगे और उसी लागू करने का नाम सत्कर्मी है ना। आप मानव भगवान का स्वरूप हो जाएंगे। अभी आप मानव हो क्योंकि अभी तक आपने अपने केंद्र बिंदु से जो प्रकाश सत्कर्म हो रहे हैं उस चीज को आप लागू नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आप मानव कहला रहे हो। जिस दिन से सतगुरु का दर्शन होगा और उस दिन से जब आप अपने केंद्र बिंदु से प्रकाशित सत्यवान चीज को जब अपने अंदर में लेकर के आगे बढ़ोगे तो आप सत्कर्मी कहला जाओगे और आपका जीवन धन्य हो जाएगा, है ना। तो हमें सभी से ये सभी के लिए संदेश है कि सभी कोई अपने केंद्र बिंदु को समझें कि हमारे केंद्र बिंदु से क्या प्रकाशित हो रहा है और उस प्रकाशवान स्थिति में रह करके वो भी अपने कर्मों को आगे ले जाएं और सुखद अनुभूति करें, है कि नहीं। सुख की अनुभूति उनको जो है से प्राप्त होने लगेंगे और उनका जीवन भी धन्य हो जाएगा। तो जीवन धन्य बनाने के लिए हमें अपने केंद्र बिंदु के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, है ना। तत्काल संकल्प ले लेना चाहिए क्या कि हम अभी से जो है हमारे केंद्र बिंदु से जो प्रकाशित कल्याण हो रहा है वही मार्ग पे हम चलेंगे, लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे, ये हमारा प्रथम ध्येय बन जाएगा। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। पंडित जी आप भी वेद मंत्रों का उच्चारण करें। हरि ओम मां शिवो नामाशिष्वधिष्ठिते पिता नमस्ते अस्तु माहि गुंसिः निमर्त्याम्यायुखे नाध्यायस्फोकाय सुविर्जाय ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय य च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवात्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापहरो भव। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव चाया गतः सुख संपत्ति पुण्यहम तो दर्शनाशिव समान दाता नहीं विपद विदारण हार लज्जा मोरी राखियो नंदी के अस्वार तो माया बस जीव जल संतित फिर ही भुलान तिन पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हे शंभु चतुरानन खड्न दल गल हंदनल कुबेर मघवा कुम पतंति जय जयकार करे। हे प्रभु अपने भक्त जनों की आप रक्षा करें। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। जय जय।